संचार साथी ऐप नाम तो सुन ही लिया होगा आपने, पर क्या इसे सरकार ने हमारे आपके ऊपर जासूसी के लिए बनाया है? विपक्ष ऐसे ही सवाल खड़े कर रहा है कि इसे स्नूपिंग और सर्विलांस का टूल बनाया है सरकार ने। इसकी तुलना पेगासस से की जा रही है। सोशल मीडिया से संसद तक हल्ला कटा हुआ है। बढ़ते बवाल के चलते सरकार ने भी अपने कदम पीछे खींचने का फैसला किया है। पर कहानी इतनी भर नहीं है। कहानी की कई परतें हैं जो खुलेंगी इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। 1 दिसंबर को केंद्र सरकार की टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के मुताबिक हर मोबाइल मैन्युफैक्चरर को नए मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉल्ड वर्जन देना जरूरी होगा। मतलब कि नए मोबाइल में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होकर आएगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस ऐप को मोबाइल यूजर ना तो डिसेबल कर पाएंगे और ना ही अनइंस्टॉल कर पाएंगे। विभाग ने मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को इन निर्देशों के पालन के लिए 90 दिन का समय दिया था, लेकिन इन निर्देशों के बाद सोशल मीडिया से संसद तक विरोध के स्वर उठने लगे। इसे जासूसी का जरिया बताया जाने लगा। खैर, इस ऐप पर चलने से पहले थोड़ा आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है ये संचार साथी ऐप। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने संचार साथी ऐप की शुरुआत इसी साल जनवरी में की थी। अब तक इस ऐप के एंड्रॉयड वर्जन को 1 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, जबकि 9.5 लाख एप्पल यूजर्स इसे डाउनलोड कर चुके हैं। ये ऐप मुख्यतः सिटीजन कंप्लेंट पोर्टल की तरह काम करती है। इस पर गायब हुए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। मिसप्लेस हुए मोबाइल को ब्लॉक करवाया जा सकता है। सिम को ब्लॉक कर सकते हैं। IMEI नंबर के जरिए चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है। किसी मोबाइल की IMEI नंबर की जांच की जा सकती है। इसके अलावा संदिग्ध या फ्रॉड कॉल को रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यूजर्स इस ऐप के जरिए जान सकते हैं कि उनके नाम से कितने मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं। अगर कोई फर्जी कनेक्शन चल रहा है तो उससे ब्लॉक भी किया जा सकता है। खैर, ऐप पर विवाद बढ़ने के बाद मिनिस्ट्री ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट की होम पेज को रातों रात अपडेट करके उस पर संचार साथी ऐप की सफलता के डेटा को चस्पा कर दिया है। मिनिस्ट्री की तरफ से उपलब्ध डेटा के मुताबिक अब तक संचार साथी ऐप के माध्यम से 42,18,111 गुमशुदा या चोरी हुए हैंडसेट को ब्लॉक किया गया है। इसमें से 26,14,512 को ट्रेस करने में कामयाबी मिली है और 7,24,680 हैंडसेट को रिकवर किया गया है। संचार साथी ऐप के जरिए कुल 2,89,00,000 फर्जी कनेक्शन की शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। इसमें से 1,43,00,000 फोन कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा 54 लाख कनेक्शन को नॉट रिक्वायर्ड कैटेगरी के चलते बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही संचार साथी के जरिए 6.5 लाख फ्रॉड कॉल रिपोर्ट हुए। लेकिन इन आंकड़ों में एक झोल है। यह आंकड़ा संचार साथी ऐप की बजाय संचार साथी पोर्टल पर दर्ज करवाई गई अब तक की शिकायतों का है। संचार साथी पोर्टल की शुरुआत मई 2023 में हुई थी। तब के टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी की शुरुआत एक पोर्टल के तौर पर की थी। जनवरी 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम ने संचार साथी ऐप जारी की थी। मिनिस्ट्री की तरफ से जो आंकड़े अभी दिए जा रहे हैं वो मई 2023 से अब तक के हैं, जिसमें पोर्टल और ऐप दोनों पर 10 शिकायतों के आंकड़े क्लब किए गए हैं। हम आपके सामने ये बात सिर्फ इसलिए साफ कर रहे हैं ताकि आप आंकड़ों की बाजीगरी में उलझने के बजाय पूरे मामले की तह तक पहुंच जाएं। अब एक और मुद्दे की बात करते हैं। संचार साथी ऐप पर जो प्राइवेसी ब्रीच के आरोप लग रहे हैं उस पर बात। हमने जब संचार साथी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ा तो हमें कुछ चीजें नजर आईं जिनका जिक्र किया जाना जरूरी है। मिनिस्ट्री ने प्राइवेसी पॉलिसी के तहत साफ किया है कि वो इस ऐप के जरिए हासिल किए डेटा को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करती। लेकिन इसमें भी एक पेच है। अगर इस डेटा की जरूरत किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को होगी तो कानून के मुताबिक आपका प्राइवेट डेटा पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। इसमें एक बात स्पष्ट नहीं है कि क्या विभाग सरकार को थर्ड पार्टी मानेगा या नहीं मानेगा। ऐप एंड्रॉयड यूजर्स से कुछ 5 तरीके की परमिशन मांगती है। पहली, फोन कॉल करनी और फोन से मैसेज करना। दूसरा, SMS भेजना। कॉल और SMS लॉग देखना। तीसरा, फोटो और फोन में मौजूद दूसरी फाइल देखना। चौथा और पांचवा है कैमरा। एप्पल यूजर्स से 2 किस्म की परमिशन मांगी जाती है। पहला, फोटो और फाइल एक्सेस करना। दूसरा, कैमरा एक्सेस करना। कुल जमा बात यह है कि अगर आप फोन में ये ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपके कॉल, फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट सहित सारी इंफॉर्मेशन देखी जा सकती है। लेकिन इस तरह की परमिशन मांगने वाली ये अकेली ऐप नहीं है, ये भी बताना जरूरी है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा सहित तमाम ऐप पर हम इस तरह की परमिशन देते हैं। तो फिर संचार साथी को लेकर इतना हल्ला क्यों मच रहा है, सवाल ये भी उठता है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी ऐप हैं वो प्राइवेसी से जुड़े कानूनों से बंधी हुई हैं।
अगर सरकार या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को किसी भी किस्म का डेटा चाहिए होता है तो उन्हें अदालत के आदेश और एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवानी पड़ती है। लेकिन सरकारी ऐप के जरिए हासिल डेटा में इन नियमों का कितना पालन होगा, इस पर संदेह खड़ा होता है। यही वजह है कि विपक्ष इस ऐप को स्नूपिंग और सर्विलांस टूल करार दे रहा है। वायनाड से सांसद और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने प्रेस को दिए बयान में कहा, यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। ये एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ताज़ा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने भी संचार साथी ऐप को मैंडेटरी करने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, संचार साथी ऐप उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसे स्वैच्छिक होना चाहिए। जिसे ज़रूरत हो वो खुद इसे डाउनलोड कर सके। किसी भी चीज़ को लोकतंत्र में जबरन लागू करना चिंता की बात है। सरकार को मीडिया के जरिए आदेश जारी करने के बजाय जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस फैसले के पीछे तर्क क्या है। सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा, मोबाइल में इस ऐप को डालना लोगों की प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के 2017 के पुट्टास्वामी फैसले के खिलाफ है। यह ऐप हटाया भी नहीं जा सकता, यानी 120 करोड़ मोबाइल फोन में इसे अनिवार्य किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से हो रहे हंगामे के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस को दिए बयान में कहा, जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? मंत्री जी के बयान से साफ हो गया कि सरकार इस ऐप को इंस्टॉल करने की अनिवार्यता फिलहाल खत्म कर रही है। अगर ऐसी बात थी तो एक दिन पहले टेलीकॉम विभाग के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति का मतलब क्या था? अगर ऐप मैंडेटरी नहीं रखना था तो फिर इस पूरे विवाद की जरूरत क्या थी? क्या टेलीकॉम विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करने से पहले मंत्रालय ने अपने इस कदम की वैधता की जांच नहीं की थी? यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने बिना पुख्ता जांच के इन निर्देशों को जारी कर दिया? ये एक संभावना हो सकती है, लेकिन पिछले दौर में सरकार द्वारा दिशा निर्देश इस तरीके से जारी करने और विरोध होने पर उन्हें वापस लेने का एक पैटर्न दिखाई देता है। इसी साल जून में पहले खबर चली कि एनएचएआई बाइक सवारों से टोल टैक्स वसूलेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर विरोध के बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सफाई दी कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। इसी तरह अगस्त के महीने में रेलवे मंत्रालय की तरफ से खबर चली कि यात्रियों को अतिरिक्त सामान ले जाने पर पैसा देना होगा, लेकिन विरोध के बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने निर्देश वापस ले लिए थे। ऐसे में एक संदेह यह भी बनता है कि सरकार अपने निर्देशों को जारी करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड तो नहीं अपना रही है। यहाँ ये कह देना भी जरूरी है कि प्राइवेसी हर भारतीय नागरिक का बुनियादी अधिकार है। सरकार या कोई और संस्था आपकी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती, आपके निजी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी विनय सुल्तान ने। कैमरे पर इसको फिल्माया था हमारे साथी मोहित ने। संचार साथी ऐप पर जो विवाद चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।